है ना स्टार्ट। चलो आज देखते हैं ग्लाइकोपाइरुलेट के बारे में। दिस इज ग्लाइकोपाइरुलेट। ये आता है 1 ml के एम्पूल में। अब इसके अंदर आप देखोगे तो ये 1 ml रहता है 0.2 ml। ठीक है। अब क्या होता है, ग्लाइकोपाइरुलेट होता है एक एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट क्या काम करेगा, कहाँ कहाँ पे हम एनेस्थीसिया के अंदर यूज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, इसको हम यूज कर सकते हैं ब्रैडिकार्डिया के अंदर भी और हमारे रिवर्सल एजेंट के अंदर भी। और कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, मान लीजिए किसी की सिक्रेशन बहुत ज्यादा होते हैं, पेप्टिक अल्सर्स, उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। या फिर गैस्ट्रिक सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो, उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। इसके रूट्स कौन कौन से होते हैं? रूट्स रहते हैं इंट्रानेजल, इंट्राट्रेकियल, ओरल, लोकल एप्लीकेशन, एज वेल एज आपका आईवी। कहाँ कहाँ पे यूज होता है? आईवी के अंदर हम नॉर्मली यूज करते हैं इंट्रा या फिर प्री एनेस्थीसिया की तरह, जो कि सिचुएशंस कम करेगा एंड ब्राइडिकार्डिया को भी थोड़ा बहुत हैंडल कर सकता है। इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता। एक पर्टिकुलर बात, अगर आईडी यूज कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को बिल्कुल क्रॉस नहीं करता, विच इज गुड फॉर अस। इसीलिए हम रिवर्सल एजेंट के लिए भी अंदर भी ग्लाइकोपाइरुलेट को यूज करते हैं। दूसरा, लोकल एप्लीकेशन जो होता है वो 40:1 डायलेशन के अंदर यूज करते हैं। एंड सेम डायलेशन हम बनाते हैं पीडियाट्रिक के लिए भी। जो 40:1 होता है नॉर्मली पीडियाट्रिक्स में और लोकल एप्लीकेशन के अंदर भी यूज होता है। लोकल एप्लीकेशन कहाँ पे, जहाँ पे सिक्रेशन बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल हाइपर हाइड्रोसिस, स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो, उन लोगों के लिए ये वाला काम कर सकते हैं। वो क्रीम के फॉर्म में आता है, ये बेहतर रहता है। इंटरनेजली हम नॉर्मली दे सकते हैं, या फिर आप क्या बोलते हैं ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करके भी दे सकते हैं। दूसरा, इंटरट्रेकियल, जो पेशेंट्स इंट्यूबेटेड रहते हैं क्रिटिकल केयर के अंदर, आईसीयू बेडेडन रहते हैं, उनके अंदर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपका रहता है आईएमयूज और आईवीयू, जो आपको बता दिया जाए। अब कैसे कंसंट्रेशन बनाएंगे, ये हमने एम्पूल लिया है 1 ml का। नॉर्मली इसको 0.2 के हिसाब से बनाते हैं। 0.2 का हमें बना हुआ नहीं है, क्योंकि ये 1 ml डायरेक्टली नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसका 40:1 रेशियो कैसे बनाएंगे, जो कि हम पीडियाट्रिक्स के लिए यूज करते हैं। हमने लिया है एम्पूल, ये 5 ml का एक सिरिंज है। ये वाइट बोर्ड ले लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल रहेगा और आपको यूज करने में ईजी रहेगा। इसको हमने कनेक्ट किया। हम स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा देखिए, हमेशा नया एनएस यूज करिए। इसको हमने ले लिया है। अब इसके अंदर हमने लिया, ये देखिए ये एनएस है, नॉर्मल एनएस को डिस्कनेक्ट किया। एक और पर्टिकुलर चीज, जब भी आप किसी ड्रग को यूज करने वाले, देखिए ये 5 ml का सिरिंज है, ये ऊपर तक आपका एयर थोड़ा सा दे रखा है। ये इस चीज के लिए दे रखा है, जैसे आप एनएस के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे, अब अंदर रहता है वैक्यूम। जैसे ही आपने इसको इंसर्ट किया, इसको अंदर आप पुश कर दिए एंड वापस ले रहे हैं, तो ये बहुत स्मूथली आपके अंदर आएगा। आपको प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आता रहेगा। इसके अंदर हम ले लिया है 4 ml एनएस। ठीक है। 4 ml एनएस लेने के बाद हमने क्या किया, इसको कैपिंग करके रखा है। और जो हमारा एम्प्यूल है, एम्प्यूल को तोड़, एम्प्यूल तोड़ने के लिए सबसे इजी चीज, जो इसका नेक पार्ट रहता है वो रहता है सबसे ज्यादा पतला। ठीक है। शुरुआत में यूज करने के लिए आप कुछ कॉटन या फिर गॉज वगैरह यूज करिए, क्योंकि ग्लास को आप तोड़ सकते हैं। इसको आराम से ऐसे पकड़िए, एक साइड से दूसरे साइड से। जो राउंड वाला रहता है आप किसी भी साइड से कर सकते हैं। इसको आराम से ऐसे पकड़िए और इसको ऐसे खोलिए। जो कैप है इसको डिस्कार्ड करना है आपको, ब्लू के अंदर ये लिया। और इसको हमने यहाँ से 1 ml ले लिया। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, डिस्कार्डिंग ऑफ एम्प्यूल्स आपने कर लिया है। अब देख लीजिए आपका बन गया है ये 5 ml। ठीक है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो आप सब चीजें भूल जाओ, ये वाला इम्पोर्टेंट जरूर याद रखना। ये आपने ऐसे मार्क कर लिया है, इसको पेस्ट कर दिया है। एंड यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे कि कैसा है। अब इसके अंदर हमने लिख रहे हैं, ये है ग्लाइकोपाइरुलेट with concentration of 0.04 mg per ml एंड टोटल में 0.2 mg। साथ में इसमें डेट जरूर लिखिएगा,
ताकि आप एवरीडे सेम ड्रग को ना यूज़ करें। अगर ज़्यादा टाइम मिलता है और ज़्यादा ये मिलता है तो आप इसके अंदर टाइम भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।